रियलिटी उस दिन ये था कि सलमान खान की वजह से पूरा इंडिया यही सवाल कर रहा था। कि कोई कंटेस्टेंट के लिए गुस्सा है अभी भी, नॉट गुस्सा बट एक चीज़ बुरी लग जाती है ना कि अब मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ विवियन में। इवन दो जाने से पहले वो गेट पे उसने मुझे रोका, बोलते तुम नहीं जा सकते हो जब तक तुम गले नहीं मिलोगे मेरे से। ओपिनियन करणवीर पे थोड़ा नेगेटिव था, बट आई एक्चुअली लाइक हिम। आई थिंक काफ़ी इंटेलिजेंट आदमी है। क्या लगता है कि कौन जीतेगा? गट फीलिंग, रजत दलाल, प्रॉपर ऐसे गट फीलिंग लग रही है। अगर वो नहीं जीतेगा आई बी शॉक्ड। फर्स्ट या सेकंड वीकेंड के बारे पे बात हुई थी प्रोफेशन के बारे में। मैं आपको बताऊंगा आज फर्स्ट टाइम एवर प्लीज भैया, पॉडकास्ट में बताऊंगा किसी को कि मैं एक्चुअली क्या करता हूँ। तो मुझे बताइए कि कंटेस्टेंट्स को पहले पता चलता है कि कौन कौन शो में पार्टिसिपेट करने वाले हैं कि और हर वैनिटी मैन पे कोड नेम लिखा होता है सबका। अच्छा, तो तो स्टेज पे आपको क्यों आता है कि सलमान सर अभी आप स्टेज पे जाओगे, तो तब ऐसे कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं? नथिंग, आप जाओ, क्वेश्चंस नॉर्मली सलमान जी पूछते हैं। तो वीकेंड के वार के दिन कैसे शूट होता है? कितना टाइम होता है शूट? तो पूरा दिन लोग रेडी होते हैं। हम्म, आपके वीकेंड के बाद के कपड़े आएंगे शायद probably that week or week 1 week before। रोल से याद है एक अभी बहुत सारे रील्स वायरल जा रहे हैं बग्गा जी के। हाँ, बग्गा जी मुझे नहीं मालूम है। सी नाइस मैन, वो शो पे क्या कर रहा है नो आइडिया। यू नो आई मैं शॉक था जब मेरा इविक्शन हुआ था कि सब बोल रहे थे बग्गा जी ओके गुड बाय। तो आरफीन साहब, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, अभी घर से बाहर निकल गया हूँ तो अभी क्या करूँ, मुझे जाना है वापस अंदर। वापस अंदर जाना हाँ, है? जाना है। अभी तो नए नए वाइल्ड कार्ड्स गए अंदर। हाँ, मैंने अभी देखा नहीं है, वो ट्रेलर देखा है मैंने। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा कुछ बदलने वाला है वहाँ। आपको लग रहा है बदलेगा? बदलेगा। Yeah. बट सर, कैसे रहा आपका बिग बॉस का एक्सपीरियंस? मेरा बिग बॉस का एक्सपीरियंस इज फैंटास्टिक। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, आई एक्सपेक्टेड कि मैं थोड़ा और रहता हुआ, टू बी ऑनेस्ट विद यू। आपने देखा होगा जब मेरा एविक्शन हुआ, आई वाज क्वाइट शॉक्ड कि मेरा एविक्शन हो चुका है। लेकिन मेरा जर्नी वाज रियली गुड। जब मैं अंदर गया था लोग बोल रहे थे नहीं जाना, तुम्हारा रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा। लेकिन मेरा मकसद कुछ अलग था, शायद उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन आई हैड अ वेरी वेरी गुड जर्नी, एक्सीलेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट आपके पास ये आया कैसे बिग बॉस का? मतलब आप खुद मतलब कैसे होता है ये? मेरी बीवी, हाँ, एक दिन मैं बोल रहा था उसको 1 साल पहले कि ना मुझे बिग बॉस पे जाना चाहिए। मेरी मम्मी ने बोला नहीं जाना। मैंने बोला मैं जाऊँगा। तो आई थिंक मेरी वाइफ ने सुना और उसने कांटेक्ट किया, किसको भी कांटेक्ट किया, आई डोंट नो हाउ, आई स्टिल डोंट नो हाउ। एक दिन मुझे कॉल आया कि हम लोग को कहीं जाना है। मैं गया था फिल्म सिटी बिग बॉस के स्टूडियो में, बोला क्या हो रहा है यहाँ। सो आई हैड लाइक अ कॉन्वर्सेशन और आई थिंक 1 हफ्ते के बाद या 10 डेज के बाद बोला कंग्रेचुलेशन ड्यूरिंग बिग बॉस। फिर बाद में मेरी वाइफ को भी ऑप्शन मिला। सो इट वाज अमेजिंग। तो मैं और थोड़ा डिटेल में जाना चाहूँगा, अगर आप अलाउड है आप बात करने उस पर। देखो, ये पॉडकास्ट है, मैंने आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं और आप काफ़ी अच्छे से बात करते हो जी। ठीक है। बट इसमें मैं थोड़ा और डिटेल में जाना चाहूँगा कि कैसे होता है बिग बॉस की जर्नी। तो जैसे मैंने आपको पूछा कि आपके पास बिग बॉस कैसे है, आपने वो बोला। बट जब आपके पास आया, जब आपकी वाइफ ने कांटेक्ट किया, तो क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? मुझे थोड़ा डिटेल में जाना है। मतलब ऑडिशंस होते हैं कि कैसे होता है? सी आई थिंक बिग बॉस का 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, उनको मालूम है कौन से कैरेक्टर्स अच्छे होंगे, कौन से कैरेक्टर्स अच्छे नहीं होंगे। तो उनका बहुत रिगरस प्रोसेस है। ये नहीं कि आप हेलो मेरा भाई आ रहा है उसको बिग बॉस में डालो, डजंट वर्क दैट वे। इट्स अ मैसिव शो, राइट? आई थिंक 400 कोई टीम है वहाँ एंड इट्स अ बिग शो। सो जो 400 की टीम है, या इट्स लाइक मतलब इतना बड़ा टीम है कि जो मेहनत वो लोग करते हैं, लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं कोई भी शो को, लेकिन जो बैक एंड में काम होता है वो काम इज़ लाइक अनबिलीवेबल। आप कोई बड़ी मूवी भी देखो, एक गाना 3 दिन लगते हैं एक गाने को शूट करने में। लोग बोले गाना अच्छा नहीं है, लेकिन वो देखते नहीं कितना एफर्ट है। तो उनका प्रोसेस बहुत रिगरस है। आपको मिलेंगे, फिर आपसे बातचीत करेंगे, फिर वो वापस बुलाएंगे, फिर वो तीसरी बार वापस बुलाएंगे, फिर मे बी 4 times as well। ऑडिशंस होते हैं? ऑडिशन नहीं है, इट्स मोर डायलॉग, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना। कॉन्वर्सेशन वैसे चेक करते हाँ, हैं। कॉन्वर्सेशन। तो उन कॉन्वर्सेशन से अगर आपका प्रीवियस हिस्ट्री है तो ऑब्वियसली ईजी है बात करना। मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था बिकॉज मैं माइंड कोच हूँ और पहली दफ़ा माइंड कोच बिग बॉस पे आया। उनको मालूम नहीं था शायद मैं क्या करता हूँ। तो आई थिंक मेरा प्रोसेस शायद थोड़ा सा लंबा होगा कंपेयर टू अदर पीपल, बट इट इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंटली डन, लाइक रियली इंटेलिजेंटली डन। या एंड फिर जब फाइनल कॉल आता है, जब आप सिलेक्ट होते हो, वैसे फाइनल कॉल आता है? हाँ, मेरी वाइफ को है, मुझे नहीं आया। हाँ, मेरी वाइफ ने, मैं नहीं था, मैं ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे। मेरी वाइफ ने बोला कि कुछ न्यूज़ है। मैंने बोला क्या? बोलती यू बीन सिलेक्टेड। हाँ, मैंने व्हाट? एक्चुअली मेरा दिल बोल रहा था कि आई विल बी सिलेक्टेड, मेरा माइंड बोल रहा था यू विल नॉट बी सिलेक्टेड। आई ऑलवेज गो विद माय हार्ट बिकॉज़ मेरा दिल हमेशा सही बोलता है।
और जब मैंने डिसाइड किया था बिग बॉस के बारे में कि मैं करना चाहता हूँ, मेरा दिमाग बोल रहा था नहीं करना, मेरा दिल बोल रहा था करो. सो आई गो विद माय हार्ट. सो आई वाज वेरी हैप्पी. फिर मेरी वाइफ बोलती है ओ कैसे रहेंगे, तुम अकेले जाओगे. और आई थिंक 3-4 दिन के बाद उसको भी फ़ोन कॉल आया कि सारा आपको भी अगर आना चाहती है आप आ सकती हो. अच्छा, उसके बाद आया कॉल? उसके बाद आया. अच्छा, तो बेसिकली आपकी वाइफ ने पहले आपके लिए आपका नाम दिया था? भाई जो मेरी वाइफ ने एफर्ट डाला है, यू नो आई कांट इवन टेल यू. यू नो लाइक क्या बोलूँ आपको, इतना उसने एफर्ट डाला है. मुझे बाद में पता चला है, उसके फ्रेंड्स ने बताया मुझे, और बिग बॉस में भी जिससे मैंने बात की है बोलते उन लोगों ने भी बोला कि जो एफर्ट तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे लिए किया है, हम लोग शॉक में हैं कि इवन यू नो कोई भी मैरिड कपल्स हैं, इतना एफर्ट कभी नहीं देखा किसी ने कि जो मेरी वाइफ ने किया. लाइक रियली अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू हर. ये बॉन्डिंग ना मुझे एपिसोड्स में देखी, क्योंकि मैंने पूरा शो फॉलो किया है और आपकी बॉन्डिंग दिख रही थी, और हम लोग बात भी करते कि आप ऐसे पहले कपल हो जिन्होंने झगड़ा नहीं किया. हाँ है ना? हाँ. बहुत कोशिश हुई थी वहाँ कि लोग मुझे, जैसे आपको याद होगा एक सीन था जहाँ मेरा ऑडियो क्लिप लिया था और बोल रहे थे कि आरफीन चाहते हैं कि सारा घर में नहीं होनी चाहिए. करेक्ट. एंड दैट वाज लाइक शॉकिंग, यू नो. तो फिर एक्सपायरी टैग मुझे डालना पड़ा उसको जेल में से, और वो मुझे हिट किया. आई हैव टू एडमिट उस टाइम पे मेरे माइंड में ये चल रहा था कि ओह माय गॉड, मेरी वजह से मेरी वाइफ का एग्जिट हो जाएगा. एंड मुझे मालूम है कि जब कोई घर में आता है इतना जल्दी जाना, इट्स वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल. क्योंकि इतने टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में, और अब एक हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद निकल रहे हो, इट्स वेरी वेरी हार्ड. तो आई गॉट इमोशनल एट दैट टाइम. इट वाज वेरी, मैं बहुत प्राइवेट आदमी हूँ ना, मैं कभी पब्लिकली, यू नो, आई हैव नेवर क्राइड इन माय लाइफ, बट आई एक्चुअली दे गॉट मी. लास्ट के वीक में हो गया वो, आई थिंक. हाँ, दे गॉट मी. सो उस टाइम पे यू नो मैं सोच रहा था कि मेरी वजह से वो निकल जाएगा, लेकिन वहाँ भी हमारा झगड़ा हो सकता था. को मेरी बीवी ने बोला कि तुमने ये क्यों बोला है. मैंने बोला मैंने ये नहीं बोला, अगर मैं नहीं चाहता था तुम बिग बॉस में, मैं तब कभी बोलता भी नहीं तुमको आओ मेरे साथ. ऑब्वियसली आई वांट यू टू बी, लेकिन मुझे डर था कि यू नो उसको दिल में लगेगा, बिकॉज वो सॉफ्ट हार्टेड है. दिखती नहीं है सॉफ्ट हार्टेड, बट शी इज़ वेरी सॉफ्ट हार्टेड. और दोस्त जल्दी बनाती है, लोगों को ट्रस्ट करती है, वही दोस्त उनको स्टैप करते हैं. तो मैंने इसको बोला मुझे ये डर है, ये दोस्ती करेगी. आप बिलीव नहीं करोगे, डे वन मैं आपको एक थोड़ा सा, आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू से दिस, बट आई एम गोना से, हम लोग मैं और सारा ने सब कंटेस्टेंट्स का लाइव देखा था. लाइव देखा था? ओके. मतलब कि जब वो स्टेज पे आ रहे थे, हाँ, और मैंने सबका डिटेल लिखा था कि ये ऐसा इंसान है, ये ऐसा इंसान है. मैं कोई माइंड रीडर नहीं हूँ, मैं माइंड कोच हूँ, बट एक हाँ, सो मैंने बोला कि आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सबसे पहले बोला अविनाश होगा, घर का सबसे बड़ा ट्रबल मेकर होगा. वो बोलते हैं व्हाट, हिम, एंड ही वाज इट. मैंने बोला रजत दलाल विल अपीयर टू बी अग्रेसिव. आखिर में लोग उसके दिल को जानेंगे, जो अभी हो रहा है. अभी हो रहा है. करेक्ट. मैंने बोला चार पांडे फर्स्ट वीक फेक होगी, लेकिन सेकंड वीक ऐसा धमाका होगी कि आप सोच भी नहीं सकते, वो है. और मैंने एक एक कंटेस्टेंट के बारे में प्रेडिक्शन की थी, एंड आई वाज 99.9% एक्यूरेट विद एवरी सिंगल पर्सन. लाइक इट वाज अमेजिंग, बिकॉज जब मैं घर में गया था, अगर मैं चाहता था, रियली ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग, मैं बहुत कुछ कर सकता था, बट इट वुड हैव लुक लाइक मैनिपुलेशन. करेक्ट. एंड मेरा वैल्यूज जो है, आई विल नॉट डू दैट फॉर अ ट्रॉफी, नेवर इन माय लाइफ. आई विल नेवर डू. या इंटेग्रिटी है या ट्रॉफी है, आई चूज इंटेग्रिटी. आई एम नॉट गोना फेक, आई एम नॉट गोना डू कोई नेगेटिव. मैं आपको मैनिपुलेट करूं कि मुझे कुछ फ़ायदा हो, मैं कर ही नहीं सकता हूँ. आई विल नेवर डू दैट. सो इट वाज मेरी वाइफ ने बहुत एफर्ट डाला है. मेरे नाम भी बहुत सारे सवाल है, ठीक है. हाँ. सबसे पहला सवाल, जो आपने ये लाइव का बोला, तो मुझे बताइए कि कंटेस्टेंट्स को पहले पता चलता है कि कौन कौन शो में पार्टिसिपेट करने वाला है, कि उस दिन शूट के दिन पता चलता है? हमको कुछ नहीं मालूम है. अब किसी यूट्यूब पे वीडियोज आते थे, लेकिन हमको मालूम नहीं वो रियल है या नहीं. करेक्ट. को मेरा भी नाम नहीं आया था until लास्ट डे, राइट. सो कॉन्फर्मेशंस के किसी को नहीं मालूम है, एज फार एज आई एम अवेयर. और हर वैनिटी वैन पे कोड नेम लिखा होता है सबका. अच्छा. तो किसी को मालूम भी नहीं कि कौन सी वैनिटी वैन शूट डे पे पता नहीं चलेगा कि कौन है. हाँ, नहीं मालूम है. और जब पहली दफ़ा घर में गए हैं, फिर आप जानते हो कि ये लोग कौन है. और मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल था, आई डोंट नो एनीवन एनीवे. मेरी वाइफ एक दो लोगों को पहचानी है, बोला ये एक्टर है, ये वो है, लेकिन एज फार एज आई नो नोबडी मीट्स एनीवन. कुछ नहीं मालूम है. तो जब वो शूट हो रहा है स्टेज पे, तब आपको पता चलता है कि हाँ ये अभी है स्टेज पे? उस टाइम भी किसी को नहीं मालूम है जब तक वो घर में नहीं जाएंगे. अच्छा, वैसा. हम लोग थोड़े लकी थे इस हिसाब से. ओके. सेकंड मेरा सवाल था ये,
फर्स्ट या सेकंड वीकेंड के बारे पे बात हुई थी प्रोफेशन के बारे में। मैं आपको जनरली पूछना चाहूँगा कि आपको उस पर कुछ क्लैरिटी देनी है कि प्रोफेशन के ऊपर, कि क्योंकि सलमान सर के साथ बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था। सलमान इज़ अ वेरी गुड हार्टेड मैन। उसका रीज़न को लोगों ने मुझे बहुत पूछा है, उसने आपको टारगेट किया? मैं बोलूँगा नहीं। इनफैक्ट उसने मुझे एक फेवर किया। आप बोलोगे कैसे? मुझे मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम एवर, मे बी आई एम रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी, आपने शोज देखे कि एक पूरा एपिसोड ऑलमोस्ट 1% पे हुआ है, जो मैंने कभी देखा नहीं है। राइट, इट्स नेवर हैपेंड। करेक्ट। 1% ऑलमोस्ट 1 एपिसोड। और दूसरी बात ये है कि उस एपिसोड की वजह से पूरा इंडिया क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आरफीन खान कौन है, और ये भी क्वेश्चन पूछ रहे माइंड कोचिंग क्या है। तो मेरे हिसाब से इट वाज द बेस्ट एपिसोड ऑफ माय लाइफ। मैं उसको नेगेटिव नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज मुझे ये भी मालूम है अगर कोई पॉजिटिव चीज़ कोई भेजेगा, कोई उसके बारे में सुनता भी नहीं। लोगों को कॉन्ट्रोवर्सी पसंद है, लोगों को नेगेटिविटी पसंद है। अनफॉर्चुनेटली दैट्स द वे ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने देखे वीडियोस जो हंस के आके के सलमान और आरफीन के टक्कर तो नहीं। आई फाइंड इट वेरी फनी, वेरी ड्रामेटिक, यू नो, बूम बूम बूम। लेकिन एक बात अच्छी, अगर आप गूगल सर्च इंजन में जाओगे और फिगर्स देखोगे, उस दिन और नेक्स्ट डे माइंड कोचिंग और आरफीन खान के सर्चेज वेंट थ्रू द रूफ। बाप रे। सो सी, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज बैड, आपका पर्सपेक्टिव होता है उस पर। तो अगर लंबा खींचा, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक जेन्युइनली सलमान खान जी ये सोच रहे थे कि मैं कोई काउंसलर हूँ, लाइफ कोच हूँ, कोई थेरेपिस्ट हूँ, और उस हिसाब से वो क्वेश्चन जो मेरे से पूछ रहे थे, दे वर अंडरस्टैंडेबल। आरफीन, आपको लोगों की बातें सुननी चाहिए ना? मैं बोलता नहीं सुननी चाहिए। What do you mean? क्या आप क्या समझते हो? आप अपने आप को भगवान समझते हो? राइट, बट सी उसका कॉन्सेप्ट ये कि थेरेपिस्ट या काउंसलर सुनता है लोगों की बातें, लेकिन ना मैं थेरेपिस्ट हूँ, ना मैं काउंसलर, मैं लाइफ कोच हूँ। मैं कुछ अलग बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा आज फर्स्ट टाइम एवर पॉडकास्ट में बताऊंगा किसी को कि मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, और थोड़ा सा टाइम है सो आई बी एबल टू एक्सप्लेन इट प्लीज ब्यूटीफुल वे। और आप मेरी थोड़ी हेल्प करना हिंदी में थोड़ा सा। डन। सो ये चीज़ है। सो आई थिंक सलमान खान डिड मी अ बिग फेवर, लाइक ऑनेस्टली आई स्वेयर बाय गॉड, गॉड इज माय विटनेस। उस एपिसोड के बाद मैं अपनी वाइफ के पास गया, मैंने बोला यस। उसे बोला हाँ क्या हो गया तुमको? सलमान खान ने क्या, यू नो, ही वाज वेरी टफ विद यू। मैंने बोला ही वाज द बेस्ट विद मी, बिकॉज आई नो कि आज के एपिसोड से अगर मैं कल भी निकल जाऊँ, आई एम हैप्पी मैन, बिकॉज पूरा इंडिया पूछ रहा है कि आरफीन खान करता क्या है। एंड दैट फॉर मी इज द बेस्ट थिंग आई एवर वांटेड टू हियर इन माय लाइफ। सो लोग बोलेंगे वो पॉजिटिव थिंकिंग कर रहा है। I don't believe in positive thinking. I think it's garbage. I don't believe in motivation. I think it's stupid. अगर आपकी लाइफ मुश्किल है और आप बोल रहे हैं लाइफ इज़ गुड, ये बेवकूफ़ी है। मैं देखता हूँ आईना में, जो सच्चाई है उसको फेस करो, जो रियलिटी उसको फेस करो। रियलिटी उस दिन ये था कि सलमान खान की वजह से पूरा इंडिया यही सवाल कर रहा था। एंड फॉर मी इससे बड़ा विक्ट्री क्या है? बिगर देन द ट्रॉफी, ये विक्ट्री थी। एज एन ऑडियंस में काफ़ी इंटरेस्टेड हो जानने में कि जब आप स्टेज पे आपको क्यों आता है कि सलमान सर अभी आप स्टेज पे जाओगे, तो तब ऐसे कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं कि ये बोलना ही नहीं होता है? नथिंग। आप जाओ, क्वेश्चंस नॉर्मली सलमान जी पूछते हैं, तो उसका जवाब देते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोला गया कि यू कांट डू दिस, यू कांट से, नथिंग, कुछ भी नहीं होता। मैं आपके बात बोल रहा हूँ, जाने से पहले मुझे थोड़ा सस्पिशन था कि शो में स्क्रिप्ट है। आई स्वेयर बाय गॉड इट इज़ नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल। जीरो स्क्रिप्ट है। जो आपको दिख रहा है वो ही हो रहा है। या देयर इज नो स्क्रिप्ट, लाइक इम्पॉसिबल कि कोई स्क्रिप्ट है। बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि टास्क वैसे दिए जाते हैं कि जिससे दो लोगों के बीच शायद झगड़े हो जाए? ऑफ कोर्स, आई मीन दैट्स द फॉर्मेट। टास्क तो यू नो, कल का एपिसोड में रजत को एक टास्क मिला नॉमिनेशन का। सब लोग सोच रहे थे कुछ और करेगा, जो उनको खिला रहे थे, और उसने कुछ और कर लिया। सो आप टास्क को प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हो। You don't know what can happen, कि कौन किसी से लड़ेगा, because human beings are so different, right? आपका रिएक्शन और मेरा रिएक्शन अलग होगा एक सेम चीज़ पर। So बिग बॉस का तो एक्सपीरियंस है ऑफ कोर्स 18 years का, but human beings are very unpredictable in times of chaos. जब डिफिकल्टी आती है, ह्यूमन बींग्स का रिएक्शन आप जज नहीं कर सकते हो। एंड वीकेंड के बार पे कैसे होता है शूट? कि पहले मतलब क्योंकि हम लोग जब एपिसोड देखते हैं तो हाँ सलमान सर आ रहे हैं, वो पहले हमें बताते हैं, फिर एक टास्क दिखाते हैं। आई थिंक जो वीकेंड के बार के सुबह के दिन होता है, आई थिंक करेक्ट, फिर हमें दिखाते हैं। तो बहुत सारे इंटरकट्स है। हाँ। तो वीकेंड के बार के दिन कैसे शूट होता है? कितना टाइम होता है शूट? सो पूरा दिन लोग रेडी होते हैं। सो आपके वीकेंड के बाद के कपड़े आएंगे शायद probably that week or one week before। तो ये थर्सडे को कब शूट कब होता है? वीकेंड डिपेंड्स, कभी कभी थर्सडे को होता है, कभी कभी फ्राइडे को होता है। आई थिंक अवेलेबिलिटी पे है। एंड देन
फिर म्यूजिक ऑन होगी, टन 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 टन, मतलब कि लिविंग एरिया में आ जाओ, फिर सलमान खान आते हैं। वो कितना टाइम पहले स्टार्ट होता है म्यूजिक? मैं काफ़ी डिटेल में जा रहा हूँ। हाँ, काफ़ी टाइम पहले आते हैं, मे बी 30 मिनट्स बिफोर, ओके। बिकॉज लोग मतलब वो म्यूजिक बार बार आएगा कि गेट रेडी, इट्स हैपनिंग। सो उस दिन पूरे दिन कोई टास्क नहीं होता है, वीकेंड के वार के दिन? आई थिंक वो छोटा नॉमिनेशन वाला। सुबह होता है कभी कभी ओके, टास्क होगा, या वन होता है। ठीक है। एंड उसके बाद फिर वो म्यूजिक आता है Then then? you sit there and you wait and wait and wait and wait and suddenly Salman Khan will come. हाँ। फिर वो करते हैं जो करते हैं, मतलब आई डोंट थिंक ज़्यादा एडिटेड है, कुछ सलमान खान भी नेचुरल है इस चीज़ में। करेक्ट। वहाँ कोई कटिंग नहीं होता है कि कट रीटेक, आज तक नहीं देखा है मैंने, एक बार भी? ना कभी नहीं रीटेक हुआ, कभी भी नहीं हुआ रीटेक। जो है वो निकलता है व्हाट दे शो आउटसाइड, आई हैव नॉट सीन एपिसोड, लेकिन कुछ रीटेक नहीं होता है, इससे वन फ्लो, फिर ब्रेक होगा, फिर दोबारा होगा, देन डन। फिर शाम को कभी कभी लोग आते हैं, जैसे कृष्णा वाज ब्रिलियंट। कृष्णा तो फेवरेट है मेरा फेवरेट है, आई मीन एब्सोल्युटली अमेजिंग मैन, मेरा बहुत फेवरेट है वो। ओके। तो हम लोगों ने वीकेंड के वार की बात की। एक सवाल है, ठीक है, काफ़ी आपको रैंडम सवाल लगेगा। जी, राशन के ऊपर बहुत सारे झगड़े हुए थे स्टार्टिंग में, वो जेल वाला, जब आप भी अंदर गए थे। स्मोकिंग रूम है, मैं इतने सीजन देख रहा हूँ, बट सिगरेट्स पे भी लिमिटेशन होता है। मैं स्मोक नहीं करता हूँ, तो बट एनी आइडिया आई कैसे? हैव नो आइडिया। क्योंकि ये हमेशा होता है कि राशन के लिए अंदर नमक के लिए झगड़े हो रहे हैं। नहीं, वो स्मोकिंग तो राशन में नहीं आता है ना। नहीं, बट हाँ, बट आई डोंट रियली नो, मुझे सिगरेट्स के बारे में जीरो नॉलेज है, कितना कौन पीता है कितना, आई डोंट नो रियली, आई जेन्युइनली डोंट नो। मेरे एज एन ऑडियंस मेरे बहुत बार सवाल आया कि राशन पे इतना होता है तो उधर भी लिमिटेशंस है या नहीं वैसा? आई हैव नो आइडिया। मुझे मालूम है कि सिगरेट्स आती हैं, क्वांटिटीज आई रियली डोंट नो, ओके मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। ओके ओके। नेक्स्ट हम लोगों ने शो की बात की, BTS कैसे शूट होता है, प्रोफेशन की आपने बात की, काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी दी। अभी मैं थोड़ा कंटेस्टेंट पे आना चाहूँगा। क्या लगता है कि कौन जीतेगा? गट फीलिंग? रजत दलाल। प्रॉपर ऐसे गट फीलिंग लग रही है? अगर वो नहीं जीतेगा आई विल बी शॉक्ड। और लोग मुझे बोल रहे हैं, बहुत लोगों ने बोला तुम इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो। मैं नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ बिकॉज ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन नाउ। आई जस्ट थिंक वो ऑनेस्ट है, मे बी रॉ है, मे बी कभी कभी उसकी ज़ुबान से गलत लफ्ज़ निकलते हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे उसके वीडियोस पे, ही इज़ एक्चुअली डूइंग अ वेरी गुड जॉब। और अग्रेशन की बात यह है कि लोग वो हरियाणा का है, और मुझे बोला गया कि हरियाणा के लोग आर वेरी टफ पीपल, दे टफ गाइज, को कमज़ोर लोग नहीं है। तो अगर वो अग्रेशन दिखा रहा है, इट्स नॉट एज बैड एज इट लुक्स, आई डोंट थिंक सो। तो आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम है कि पहले क्या होता है और बाद में क्या होता है। सो रजत दलाल, I'm sticking by that. Of course, मेरी wife, but let me make that clear first. वरना इस पे भी अभी चालू हो जाए। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ wife is of course naturally number one. अगर आप उसके अलावा की बात कर रहे हो, of course, yeah, रजत। एंड ऐसा कोई कंटेस्टेंट जो आपको लगता है कि अभी तक बहुत शांत बैठा है, बट टाइम आने पे बराबर वो ओपन अप हो जाएगा? मैं होप कर रहा हूँ कि करणवीर ओपन अप हो, बिकॉज एक्चुअली मेरा इनिशियल ओपिनियन करणवीर पे थोड़ा नेगेटिव था, बट आई एक्चुअली लाइक हिम। आई थिंक काफ़ी इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन आई थिंक वो सोच रहा होगा कि ये बहुत झगड़े बहुत माइनर हैं, मैं क्यों वेस्ट टाइम खराब, लेकिन ही हैज़ टू नो कि उसको टाइम खराब करना पड़ेगा और झगड़े में जाना पड़ेगा, बिकॉज इससे बड़े झगड़े नहीं होने वाले। सो आई थिंक करणवीर कुड बी गुड। वन ऑफ माई फेवरेट कंटेस्टेंट्स इज चुम, लेकिन अभी वो अभी थोड़ा ये वीक में। शी इज़ अ रियली गुड वुमन बाय द वे, मतलब one of the, क्या बोलूं, I think if I use the word purest person I've ever met. Great woman. करणवीर की हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने खतरों के खिलाड़ी भी फॉलो किया था पूरा सीजन, और तब मेरे वो बहुत ज़्यादा फेवरेट बन गए। ऑब्वियसली मुझे पता था एज एन एक्टर वो टेलीविजन बहुत ही सीनियर एक्टर है, बट एक होता है ना कि इमोशनल कनेक्शन आप कनेक्ट करते हो एक कंटेस्टेंट के साथ। तो खतरों के खिलाड़ी में मेरा वैसे हुआ था, एंड ही वन द शो। और जब यहाँ पे भी आए ना, एज एन ऑडियंस, एज अ फैन ऑफ हिम, मैं डिसअपॉइंट हुआ था बहुत, क्योंकि मुझे लगा था कि जो वो थे उसके अपोजिट होंगे। बट अभी जाके वो दो, आई थिंक सेकंड लास्ट कल के एपिसोड में या परसों के एपिसोड में वो थोड़ा जागे जब उनके फ्रेंड मिल के गए। जी, मैंने करणवीर से बात की थी जब पहली दफ़ा शिल्पा ने मेरे अगेंस्ट वोट किया था और रजत को वोट दिया टाइम गॉड नंबर 2 बनने में। अगर वो देती मुझे वो जो प्रॉमिस किया था, आई वुड बीन टाइम गॉड नंबर 2। फिर जब विवियन और करणवीर का टास्क आया था टाइम गॉड बनने का, उसने विवियन को दिया। करेक्ट।
तो मेरी बहुत लंबी बात हुई थी करणवीर के साथ. आई एम टॉकिंग मे बी 1 hour कॉन्वर्सेशन. ओके, वो एयर नहीं हुआ था, आई थिंक नहीं हुआ है वो. नहीं, बहुत अमेजिंग कॉन्वर्सेशन था. और मैं उसको बोल रहा था कि लोग शिल्पा ने मेरे साथ किया, शिल्पा ने आपके साथ किया, आप क्यों नहीं बोलते हो? यू शुड स्पीक आउट बिकॉज आप टैलेंटेड आदमी हो, डिसिप्लिन आदमी है. उसका कमिटमेंट वेट ट्रेनिंग में इज अमेजिंग बाय द वे, लाइक फैंटास्टिक. मैंने बोला आप वोकल आदमी भी हो, लेकिन आप ऐसे ग्रुप में बन गए हो जहाँ आप एक मैन अमंग्स 4 women का प्रोटेक्टर बन गए हो, एंड यू लॉस्ट. आई सेड आपको कन्फ्रंट करना चाहिए. बोलती नहीं शी डिडंट मीन दिस. मुझे पता मैं ह्यूमन बॉडी उसको अफेक्ट हो रहा था, लेकिन Correct. वो दोस्ती बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन उसके प्रिंसिपल. आई थिंक वो बहुत अंदर दबा के रखते हैं वो इमोशंस. दबा के रखता है. आई थिंक शायद वही चैलेंज है उसका लाइफ में, बिकॉज वो दबा के रखता है. अगर वो आउटबर्स्ट करता, आई डोंट मीन शाउटिंग स्क्रीमिंग, सिंपली शिल्पा के जाके बोला जवाब नहीं किया, गलत किया जो उन्होंने कल किया जो फाइनली. कल किया फाइनली. लेकिन अब इमेजिन करो 3 हफ्ते तक, और उसके बाद और भी चीज़ें हुई हैं, यू नो, लाइक जहाँ विवियन का लग रहा था फेवरेटिज्म है, राइट, और आप बोल रहे हो कि ये 2 इक्वल हैं. और कल के बोर्ड में भी आपने देखा उसने नॉमिनेट किया करणवीर को, एंड विवियन को करने वाले थे लेकिन नहीं किया. हाँ. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट करणवीर अगर वो कैरेक्टर में आ जाए, ही कैन डू वेल, बट आई डोंट थिंक आएगा. वापस थोड़ा बाद में डिप होगा. I think so, unfortunately, because otherwise, intelligently, he can do very well. बहुत ज़्यादा होप्स है उनसे एज एन ऑडियंस, बहुत ज़्यादा. Yeah, and he's smart. He's a good player. लेकिन you know, एक लाइन बोलने में या एक लाइक बोलने में या एक शेर बोल दिया, I think unfortunately, अगर वो नहीं जागेगा अभी, वो जाएगा आगे. Popularity, but will he win? I don't know. ओके. ऐसा कोई सबसे स्मार्ट प्लेयर, स्मार्ट एज इन एक ग्रुप के साथ ये यू नो, आई एम घर की माँ हूँ मैं, माँ के साथ तो कोई बदतमीजी करेगा नहीं. ये टाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं. जो रजत ने कल वो तोड़ हाँ, कल उसे तोड़ दिया, राइट. लेकिन जो टाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि अगर सब लोग बोलते हैं माँ जैसी फिगर है, कि आपका अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस आपका दिल भी अपनी माँ को दुख नहीं देगा. सो आई थिंक दैट कल रजत ने वो ख़त्म कर दिया. और दूसरा विवियन डेसेना जो है, एज अ पर्सन आई रियली लाइक हिम बाय द वे. मेरा उसके साथ बॉन्ड इतना फैंटास्टिक था फर्स्ट वीक में कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन. लेकिन विवियन डेसेना जो अभी रोल प्ले कर रहा है, आई डिडंट लाइक. लेकिन बाद में जब घर आने के बाद मैंने सोचा इसने मास्टर स्ट्रोक प्ले किया. मैं बताता हूँ क्या है. अविनाश को मेरा झगड़ा हुआ, करेक्ट. चुम को अटैक किया उसने, फिर उसको एविक्शन दे दिया. उस टाइम पे हाउ विवियन डिड दिस, या नेचुरली किया या दिल से उसको मैसेज आया कि मैं अविनाश का साइड लूँगा. तो मैं बार बार सोच रहा हूँ कि मेरा इतना अच्छा कनेक्शन है उसके साथ, सारा का कनेक्शन अच्छा है, शिल्पा का कनेक्शन, वाई डिड ही नॉट स्टे हियर. तो उसका लॉजिक मुझे पता चल गया और मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे बताना कि ये सही है या ठीक है. ओके. सो अगर इस ग्रुप में आता तो मैं ग्रुप्स को सेपरेट कर रहा हूँ, एक ग्रुप बना रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ इट. रजत है, आरफीन है, सारा है, शिल्पा है, श्रुतिका है, करणवीर है, चुम उस टाइम पे क्वाइट थी, और चाहत है. करेक्ट. चाहत भी आई थिंक बीच में ही गई पे. हाँ, तो ये समझो 7 लोग आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल. वो किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाले. करेक्ट. सो ये ग्रुप में आना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, कोई आपकी सुनेगा नहीं. उस ग्रुप में 3 लोग हैं, अविनाश, ईशा, एलिस. ईशा, एलिस आर शीपल, नॉट पीपल, शीपल. वो फॉलोअर्स है. और एक था लीडर अविनाश, कम से कम कुछ किया उसने. आई एग्री. वहाँ जाके एब्सोल्यूट डोमिनेशन को 1 person टू कंट्रोल. करेक्ट. अविनाश तो उसको लुक अप करेगा बिकॉज इज कलर्स किंग. करेक्ट. सो देयरफॉर अगर मैंने वो कंट्रोल कर दिया, आई एम इन द किंग ऑफ दिस ग्रुप, एंड ये ग्रुप मेरा अब एनिमी बन गया. तो आई थिंक कैसे विवियन ने किया, लेकिन इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक उसके साइड से. और एलिस और ईशा भी अभी तक अविनाश को आप निकाल दीजिए शो से, वो क्या कर रहे हैं वहाँ. आई डोंट नो 7 हफ्ते कैसे वो अभी तक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट. नो सी रिस्पेक्ट इज फाइन, लेकिन रियलिटी को देखो कि अगर अविनाश नहीं है वहाँ तो नहीं है कुछ. व्हाटएवर, मैंने उनका नाम असिस्टेंट रखा है, उसका PA असिस्टेंट, राइट. और माय फेवरेट वर्ड पोपट, राइट, दैट केम फ्रॉम देयर. एंड आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग, जेन्युइनली नॉट. I think Avinash is a very talented man, by the way, super talented. अगर मैंने इसको जाने से पहले बोला था, अगर आपने देखा होगा, you know, you have a good heart, yeah, but you don't use your head.
एलिस को भी बोला है यू हैव अ वेरी गुड हार्ट, लेकिन ईशा को नहीं बोला मैंने बिकॉज आई थिंक वहाँ थोड़ा करप्शन है. अभी भी कोई कंटेस्टेंट के लिए गुस्सा है? अभी भी नॉट गुस्सा बट एक चीज़ बुरी लग जाती है ना कि मेरा हाँ, कोई भी कंटेस्टेंट के विवियन लिए मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ विवियन में. इवन दो जाने से पहले गेट पे उसने मुझे रोका, बोलते तुम नहीं जा सकते हो जब तक तुम गले नहीं मिलोगे मेरे से. एंड ही रियली ग्रीटेड मी वेरी वेल. डिसअपॉइंटेड 2 लोगों में होगा. श्रुतिका थोड़ी सी आई थिंक उसको पॉलिटिशियन बनना चाहिए. शी बी वेरी गुड. मुझे अभी भी वो लग रहा है, पहले नहीं लगा था मुझे. बट शी पॉलिटिशियन बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी, लाइक सुपर गुड. और आई थिंक शिल्पा, इवन दो आई रियली लाइक शिल्पा, और हमारी दोस्ती भी होगी शायद इस वीडियो के बाद नहीं होगी शायद लेकिन आई थिंक शिल्पा में क्या है कि ये यू नो आई लव एवरीवन, मैं मदर हूँ, अगर कुछ बुरा बोल दिया तो दुश्मन. मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो मैंने शायद किसी को पता ही नहीं है. प्लीज़ बताइए, आपको जो भी बोलना है आज प्लीज़ बताइए. तो मैंने आई थिंक रजत या किसी को बोला था देखना मैं शिल्पा से गाली निकालूंगा, दिस इज़ वेरी नाइस गर्ल. तो बोलते क्या कैसे? मैंने वॉच, मैं उसके पास गया, मैंने कुछ बोला तो वो गुस्से में आ गई. मैंने दोबारा बोला, मैंने अभी देखना तीसरी बार गाली निकलेगी. मैंने कुछ बोला, उसने करके गाली बोली है. तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मालूम है उसके एक साइड में गुस्सा है, वो भी निकलेगा. रिमेंबर माई वर्ड्स. नेक्स्ट 2-3 वीक्स के अंदर आप शिल्पा श्रोतकर का गुस्सा देखोगे, बिकॉज कितना वक्त तक कोई समवन कैन बी नाइस. सो आई थिंक उस साइड पे मुझे आई विश के शिल्पा वॉज अ बिट मोर ऑनेस्ट. उसने मुझे बैक स्टैप किया मेरे वोटिंग में. उसने करणवीर तो सॉरी डोरमैट बन गया इस चीज़ में. सच अ स्ट्रॉन्ग मैन एंड सच अ गुड मैन. बट कल उनको वो समझ गए थोड़ा कि बट वो वापस बिकॉज एक्चुअली वो वुमेन की बहुत रिस्पेक्ट करता है वो आदमी. अगर 5-6 आदमी होते या 4 ग्रुप होता आदमियों का, ही वुड हैव गॉन क्रेजी. But I don't think नहीं करेगा कुछ. Not with Shilpa. Definitely not with Chum. श्रुतिका के साथ possible. नहीं होगा. Difficult है. I hope not. I hope he comes out. He's a really good guy. Genuinely a good man. अभी आप बिग बॉस से इफेक्ट हुए, लाइफ कितनी चेंज हुई है? मतलब आप में एज अ पर्सन क्या क्या चेंजेस है बिग बॉस के बाद? See, बिग बॉस में changes ये आए कि I realized how much I care for my wife more than I thought. और शायद मुझे अकेला जाना चाहिए था. आई एम सेइंग ओपनली बिकॉज शायद मैं बहुत ज़्यादा और भी अग्रेसिव होता, नॉट इन फिजिकल अग्रेशन, इन पार्टिसिपेशन. और आई रियलाइज कि एक शो का पावर क्या है. कल मैं एक मॉल में गया था, and even though I sometimes get people say hey Afeen, but this time it was like crazy. कितने लोग ये शो देखते हैं, शायद मुझे कल या परसों मालूम पड़ा. So इसका मुझे मोमेंटम का एडवांटेज लेना है. नॉट फॉर मी, आई एम डूइंग फाइन, लेकिन मैं शो पे आपको भी बोलना चाहता हूँ अगर किसी को कोई चैलेंजेस हैं, कोई यू नो कोई ट्रबल में है, मुझे यू नो मे बी आई कैन सेंड यू ईमेल एड्रेस लेटर और समथिंग. आप उनको दे सकते हो और हम लोगों की सपोर्ट करेंगे. You know, just not from a financial perspective. Yeah, हम लोग वीडियो के नीचे लिंक डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे. हाँ, it'll be really nice because आप यकीन नहीं करोगे, मुझे हर रोज़ hundreds of messages आते हैं कि आरफीन मुझे आपसे बात करनी है. I need help, I need help, I need help. And these are very young people. Not even the ones who are in their 30s. मैं बोल रहा हूँ कि 15, 16, 17 up to 24 people are in trouble. They really are. लोगों को दिख रहा नहीं है शायद. Everything looks beautiful. Beautiful, yeah. But you know, मैं एक और चीज़ ओपनली बात करना चाहता हूँ जो मुझे बहुत कंसर्न है. I don't know if you will be able to share this because नहीं, please maybe some of your sponsors may be on this. जैसे मेरा सबसे बड़ा वरी मैं इस शो पे क्यों गया हूँ, बिकॉज मुझे एक वरी है इंडिया के बारे में जो गैम्बलिंग है. जो यूथ ऑफ इंडिया जो गैम्बलिंग कर रहा है. आप बोलेंगे कौन से गैम्बलिंग? मैं बोल रहा हूँ ये जो फैंटेसी एप्स हैं, गैम्बलिंग. और आप एक यंग जनरेशन को मोस्ट डेंजरस वाइस इन द वर्ल्ड, वर्स्ट इन ड्रग्स, वर्स्ट इन सेक्स, worse than anything else is gambling. Alcohol, the most dangerous of all vices. और मेरे ऑफिस में भी
मेरा जो ऑफिस के स्टाफ हैं, जो स्पेशली ऑफिस बॉयज, दे ऑल प्लेइंग एवरी डे. मैं बोल रहा हूँ कि क्विक रिचेस आते नहीं हैं लाइफ में. आपने भी कितनी मेहनत की होगी. और आजकल क्या हो गया कि हम सबको अमीर बनना जल्दी, सबको फेमस बनना जल्दी, और किसी को मेहनत नहीं करनी है. तो मेरा आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट दैट. एंड 3-4 गैम्बलिंग की वजह से आदमी चोरी भी करेगा, चीटिंग भी करेगा, झूठ भी बोलेगा. गैम्बलिंग के साथ क्या आता है? दारू भी आता है उसके साथ. अगर उसको एडवांस करना है, ड्रग्स भी आता है. और उसके साथ क्या आता है? सेक्स भी आता है उसके साथ. इट्स द बिगेस्ट डेंजर ऑफ ऑल द वाइसेस इन द वर्ल्ड. और हमारा यूथ इंडिया का इज इन्वॉल्व्ड. वॉच एंड रिमेंबर माय वर्ड्स. आई होप आपका ये मैसेज सब तक पहुँचे इस वीडियो के थ्रू, रेडियो थ्रू. आई एम वेरी कंसर्न. मुझे असल में कभी कभी डर लगता है. कुछ शायद किसी को मालूम भी नहीं कि इनका जो आज होगा उसका इफेक्ट कल आएगा, जो इस हफ्ते होगा उसका इफेक्ट अगले हफ्ते आएगा, जो इस साल आएगा उसका इफेक्ट अगले साल आएगा, लेकिन इफेक्ट आएगा. सो आई एम कंसर्न्ड. मे बी नेक्स्ट ईयर इफ अगर गॉड विलिंग आई एम गोइंग टू डू अ होल रैली अक्रॉस इंडिया फॉर द यूथ नाउ. मैंने यूथ के साथ कभी काम नहीं किया. आई एम गोइंग टू डू इट बिकॉज ये फ्यूचर है इंडिया का. Yeah. And if that is not strong-hearted, not strong-minded, I don't care about that. अगर वो strong-hearted है, इन चीज़ों की तरफ जाएंगे नहीं. मेरे बच्चे फॉर एग्जांपल ना फ़ोन यूज़ करते हैं, ना आईपैड यूज़ करते हैं, ना टीवी देखते हैं. उनको मालूम भी नहीं है कि सॉफ्ट ड्रिंक क्या चीज़ है. Okay. वो 5 साल के हैं. उनको स्टॉक मार्केट चार्ट्स पढ़ने आते हैं 5 years की एज में. और मैंने सिखाया कुछ नहीं है बाय द वे. मैं जो करता हूँ वो ऑब्जर्व करते हैं. थ्रू ऑब्जर्वेशन दे लर्न. और मैं चाहता हूँ उनका दिल इतना स्ट्रॉन्ग बने. मैं कोशिश करूँगा बाय द एज ऑफ 8 वो लोग ने अपनी पहली बुक लिख ली है, पब्लिश्ड. बाय द टाइम दे 11 वो अपना बिजनेस रन करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे. और स्ट्रॉन्ग हार्टेड होना चाहिए. जैसे अगर आप हमारे इंडिया के प्रीवियस जो लीडर्स थे जिसने इंडिपेंडेंस जीता है, लुक एट हाउ स्ट्रॉन्ग दे वर. Yeah. आई मीन इमेजिन एक ब्रिटिश एम्पायर को अपनी कंट्री से निकालना, ये कि दिमाग की बात है? No. It's not. तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया का दिल जागे. Some people will get angry with me saying, क्या मतलब दिल नहीं जाग रहा है? मैं बोल रहा नहीं जाग रहा है. वो सबके पॉइंट ऑफ व्यू तो होंगे ही. Yeah, which No is one fine. will completely agree. Yeah, but it needs to wake up. Okay, last 2 things. हाँ. मैं हर एक कंडीशन का नाम लूँगा और आपको एक मैसेज देना है. फॉर एग्जाम्पल जब भी वो बाहर आएंगे और अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए एक मैसेज. ठीक है, मैं नाम लेता हूँ. अविनाश, तुम अगर अपने दिमाग से नहीं निकलोगे तुम्हारा फ्यूचर विल बी रूइंड, बर्बाद हो जाएगा. ओके. ईशा, सबके कंधों पे बंदूक रखना बंद करो, अपना एक्शन लो और मूव फास्ट फॉरवर्ड. ओके. एलिस, वेरी नाइस गर्ल, लाइक सो नाइस कि सब लोग भूल जाएंगे उसको. वही है ना कि नाइस होके भी कुछ मिलता नहीं, वैसा है वो. कुछ नहीं होता. you have to be good, not nice. गुड का मतलब है नहीं, जब नहीं बोलोगे नहीं बोलो, जो हाँ बोलो हाँ बोलो. नाइस का मतलब ये है कि कैसे हो सर, क्या कर. नाइस पीपल नेवर विन, दे ऑलवेज फेल, बट गुड हार्टेड. ओके. विवियन, सुपर इंटेलिजेंट, सुपर स्मार्ट, अगर वो एक्टर नहीं है. गुड वन. करणवीर, स्पीक योर हार्ट और डरो नहीं. आई थिंक बिकॉज जो उनके एक्सपीरियंसेस थे पास्ट में, जो उनके मैरिज को लेके, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि वल्नरेबल साइड थोड़ा नहीं दिखा पा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है. जब कोई प्रोटेक्टिव होता है ना, फिर पता चल जाते हैं वो वल्नरेबल है. इट्स क्वाइट ऑपोजिट. जितना ज़्यादा आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे इतना वल्नरेबल हो. जो आदमी डरता नहीं है, दे डोंट केयर. आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लो, इतना उसको अटैक किया, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है. आप सलमान खान जी को देख लो, ही इज़ बीन अटैक्ड लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ही डजंट केयर बिकॉज power is not in protection, power is in freedom. आपको बाहर आके पता चला वो एपिसोड में जब उन्होंने बोला था कि मुझे क्या क्या यहाँ पे मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या करना पड़ रहा है यहाँ पे आके. हाँ आपने उस दिन मुझे मालूम पड़ा, मुझे अभी मालूम पड़ा है कि उस दिन उसका एक फ्रेंड गॉट शॉट. सो आप सोचो क्या कमिटमेंट है उस आदमी की, कि उसका बेस्ट फ्रेंड या कोई दोस्त है उनका हैज बीन शॉट एंड द मैन इज कमिंग टू द शूट. स्पेशली एक ऐसे शो में जहाँ झगड़े चल रहे हैं. और अनफॉर्चुनेटली उस दिन मेरी बात हो गई है. आई थिंक वही दिन था ना, प्रोफेशनल था. व्हिच फॉर्चुनेटली फॉर मी वाज गुड.
you know, and लेकिन hats off man, I mean हैट्स ऑफ है. it's not easy. और जब वो आए थे स्क्रीन पे, मैंने सारा को बोला he is not happy. मैं वही पूछने वाला था आपको. आई थिंक उनकी आंखों में इतना पानी था उस दिन. Yeah, मैंने बोला he is not happy. फिर जब मेरे साथ बात करने लगे, मैंने सोचा वो मेरे साथ हैप्पी नहीं है. हाँ. You know something. But you know जब किसी की आंखों में ये बोलते हैं आई टू आई कॉन्टैक्ट, बिकॉज जो दिल का मैसेज है वो आंखों से निकलता है. अगर आपको किसी से मिलना है और आप उनका नेचर जानना चाहते हो, खाली उनकी आंखों को देखो, बाकी बॉडी को साइड पे रखो. जो मैंने उसको उस दिन देखा, मैंने बोला कि ओह माय गॉड, पेन, दर्द, किस चीज़ का पेन हो सकता है, नो आइडिया, मतलब एब्सोल्युटली नो आइडिया, कभी इमेजिन भी नहीं किया था. तो अब मैं बोल रहा हूँ कि वो उसका मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड, फिर भी वो शो पे आया. बिग थिंग लाइक, एंड मेरी किस्मत थी वहाँ. अगर मुझे मालूम होता, देन आई प्रॉब्ली वुड हैव नॉट रिस्पॉन्डेड द वे आई रिस्पॉन्डेड. नेवर. बट देयर वाज नो वे कि आप लोगों को तो पता चलेगा ही नहीं क्या है. दैट वाज टफ, वेरी टफ. बट आपकी कुछ बात हुई बाहर आके, कुछ कांटेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं? नहीं. लेकिन आप ये वो देख के, अभी अगर मैं कॉन्टेक्स्ट अभी देखूं, इट टेल्स यू कि सलमान खान का लॉयल्टी अपने काम के साथ और अपने दोस्तों के साथ कितना ज़्यादा है. Which is, I think he makes a friend for life and he'll probably make an enemy for life. लेकिन दोस्ती है, दुश्मनी. लेकिन उस दिन जो पेन उसकी आंखों में दिखा था, it was very very सबको मालूम पड़ गया था कि something dramatic has happened, but we don't know what. Yeah. Okay, last 3 contestants. Shilpa, stop playing the role of a mother. Stand up for yourself. Okay, Chum. Brilliant. Don't कुछ भी नहीं बदलो. Stay the way you are. Okay, Rajat, you're a winner. I think अपने आप हाथ पे कंट्रोल रखो और आप इंडिया के यूथ को ऐसा इम्पैक्ट कर सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते हो. एंड बाय द वे, मैं कुछ फनी चीज़ बोलूँगा, लेकिन फनी नहीं है. जब रजत बाहर आएगा, मैं उसको कोचिंग दूंगा. आपने बोला है उसको ऑलरेडी? मैंने उसको बोला, वो हंस के चले जाता है, थिंक्स आई एम जोकिंग, बट आई विल, बिकॉज आई थिंक उसके बाद एक टैलेंट है, और अगर उसका एग्रेशन थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, एक ट्वीक करना है बस, एक थोड़ा ट्वीक, खाली फोकस को थोड़ा सा शिफ्ट करना है, लिटिल बिट, मिनिस्क्यूल. आई थिंक ही कैन बी अ वेरी गुड ड्राइव फॉर पीपल ऑफ इंडिया, स्पेशली द यूथ. या श्योर. ओके, लास्ट वन, चाहत. बिगिनिंग में सबसे इरिटेटिंग थी मेरे लिए, लेकिन टुडे आई थिंक शी इज़ अ वेरी वन ऑफ माई फेवरेट. उसको मैंने नाम रखा है छोटा बॉम्ब, कुछ उसको अंदर डर नहीं है किसी से. शी कैन स्पीक टू एनी वन, नॉन स्टॉप बात कर सकती है वो, और वो जवाब देगी. और आई लाइक दैट अबाउट हर, बिकॉज फर्स्ट वीक में विक्टिम थी वो, और उसके बाद आई थिंक शी इज़ बिकम अ चैलेंजर नाउ. शी इज़ बिकम डिसाइसिव है वो, उसको डर नहीं है. आप उसको कुछ बोलोगे, वो एक मिसाइल की तरह पीछे आएगी. जब तक आपको अटैक नहीं करेगी, वो सोएगी नहीं रात को. सो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर, आई जेन्युइनली डू. ओके, लास्ट थिंग जो मुझे आपसे पूछनी थी, जब आपका एविक्शन हुआ था, सारा का काफ़ी ज़्यादा आउटबर्स्ट हुआ था उस दिन, एंड बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी आपके लिए. आई थिंक ईशा ने बोली थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. तो उसके ऊपर आपको कुछ क्लैरिटी देनी है? ऐसे ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सारा जो है वो माइंड कोच नहीं है. सो आई डोंट नो वो लेवल उसको कैसे मिल गया. शी इज एन एक्टर. अगर आप अभी सिंगम मूवी देखो, सिंगम में देखा, या उसमें नेगेटिव कैरेक्टर था. हाँ, नेगेटिव कैरेक्टर उसमें. तो द सारा का आउटबर्स्ट हुआ था, उसके 3 दिन पहले उसको बहुत टॉर्चर की. मैं यूजिंग द वर्ड टॉर्चर इन अ नॉट इन अ लाइट वे, इन अ स्ट्रॉन्ग वे, कि उसको इतना उसकी मिमिक्री, उसको इनडायरेक्टली कुत्ती बोलना, इनडायरेक्टली ये बोलना, वो बोलना. और आई एम अ हस्बैंड, आई एम वाचिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस. अगर मैं बाहर होता, वो 5 मिनट भी नहीं बोलते, लेकिन इट्स अ गेम शो एंड आई हैव टू रिमेंबर दैट. और आई थिंक उसकी जो दोस्ती विवेन के साथ थी, it was that of वो उसको बोलते हैं मैं आपका देवर हूँ, राइट, ब्रदर इन लॉ, एंड फैंटास्टिक बॉन्ड था. एंड आई थिंक कि वो जो थोड़ी टोंटिंग अविनाश, ईशा, एलिस करते थे, वो उस पर हंसता था बार बार. I think that is what exploded. Yeah. She doesn't care about Avinash or anyone. और एलिस के साथ उसके अच्छी दोस्ती है. तो आई थिंक उसकी वजह से उसका अग्रेशन आ गया था. और फिर वो पति पत्नी, और वो became a massive issue. लेकिन 2 दिन पहले मुझे मालूम पड़ा, जब मैं बाहर आया था, कि
ईशा ने लिंक किया मुझे चाहत के साथ, which is like pathetic. She's like my Pathetic. little sister. अगर हम हमारी कॉन्वर्सेशन सुनोगे चाहत और मेरी, वो very empowering. In fact, first time तब चाहत रोती रहती थी, मैं उसको एक कोचिंग सेशन दिया मैंने उसको सिखाया कि आप अपना रोना अंदर रखो और आपका फायर बाहर निकालो. तो विदिन हाफ एन आवर उसने तूफान घर में लेके आ गया और सबसे पहला अटैक मुझे किया उसने बोला कि तुमने मुझे, मैं सलमान खान को भी बोलूँगी कि आरफीन की वजह से मेरा एक पावर बाद आया. सो आई एम जस्ट सेइंग दैट आई थिंक सारा ने बिगिनिंग में स्टैंड नहीं लिया, उसको स्ट्रेट अवे अटैक करना चाहिए. जो मैंने प्रिडिक्ट किया था वही हुआ, नरम डेल दोबारा होगा. बाय द वे प्रिडिक्टिंग नाउ बहुत जल्द होने वाले, क्योंकि बहुत शांत हो गया अभी आई थिंक, बिकॉज उसने उनके साथ दोबारा दोस्ती कर ली है. वही बोला था मैंने, लोग उसको स्टैप करेंगे और नेक्स्ट वीक वो दोबारा दोस्त बन जाएगी उनके साथ. अगर सारा ये वीडियो देख रही होती फॉर एग्जांपल, तो क्या बोलना चाहोगे उनको? मैं सारा को बोला वेरी प्राउड ऑफ यू. ऑफ कोर्स आई थिंक आप डरो नहीं, लोग क्या बोलेंगे वो बोलेंगे. अगर आप पॉपुलर हो जाते हो, 50% विल हेट यू, 50% विल लव यू, इट डजंट रियली मैटर. और खाली अपना ज़बान को थोड़ा कंट्रोल रखो. और आई बिलीव इन हर, फुल स्टॉप. इसमें कोई डाउट नहीं है. और माशाल्लाह हमारा रिलेशनशिप और भी मेरे माइंड में प्रूव हो गया कि वी हैव अ सॉलिड रिलेशनशिप. बिग बॉस के घर से निकलने के बाद अगर कोई झगड़ा नहीं हुआ, वही ट्रॉफी है. फिर क्वेश्चन ये कि मैं करता क्या हूँ. या प्लीज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. प्लीज टेक योर टाइम. हाँ. और मैं भी काफ़ी जेन्युइनली मुझे जानना है कि एग्जैक्टली क्या है. सो बिगिनिंग में मैं लोगों का माइंड मोटिवेशन करता था. ओके, यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो. फिर बाद में मुझे पता चला कि ये बेवकूफ़ी है, बिकॉज आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. ये सच नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो. ऑफ कोर्स नो. अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास नेटवर्क नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. पोटेंशियल है. कोई आएगा मेरे पास कि मैं करोड़पति बन सकता हूँ. मैंने बोला क्या उम्र है आपकी? 40 साल की हूँ. कितना कमा रहे हो? 25,000 रुपये. नहीं, आप करोड़पति नहीं बनोगे. हाँ, इतना नेगेटिव आदमी हो. इनफैक्ट मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं नेगेटिव थिंकिंग में बिलीव करता हूँ. मैं बोलता हूँ आईने में देखो और देखो आपके अंदर क्या कमी है, आपके पास कौन से डर हैं. तो स्लोली मैंने ट्रांजिशन किया. लेकिन एक दिन मेरे पास एक अमेजिंग ब्रेक थ्रू आया. ये मैं बोल रहा हूँ कि मे बी बाई चांस आई रिसर्च समथिंग दैट ब्लू माई माइंड. एंड आई होप आज मैं आपका माइंड ब्लो करने वाला हूँ. क्योंकि अगर आप ये समझ गए और आपके जो व्यूअर्स है समझ गए, आपकी लाइफ में मैं बोल रहा हूँ आज ही ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. ओके, इसी बात. सो ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन विल सिंपलीफाई. मैं कोशिश करूँगा समझने. सो वेरी सिंपल. अगर आप कुछ चीज़ों के बारे में आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, आप अपने माइंड में थिंक करते हो कि मैं कर सकता हूँ या नहीं. अगर आपके पास ज़्यादा नेगेटिव्स हैं तो आप नहीं करोगे. अगर आपके पास ज़्यादा पॉजिटिव्स आप करोगे. करेक्ट. सो यहाँ लोग बोलते हैं कि अपना मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग करो, अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करो, अपनी सोच स्ट्रॉन्ग करो. मैं बोलता हूँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं करो. इनफैक्ट अपना माइंड को नेगेटिव रखो. आप बोलें व्हाट डू यू मीन? फिर क्या मतलब आपका? मैं एग्जांपल लेता हूँ. मेरे बच्चे हैं, 5 साल के हैं, ट्विंस हैं. वो कहाँ से सोचते हैं आपके ओपिनियन में? अगर वो उनको आइसक्रीम चाहिए, वो कहाँ से सोचते हैं? आई थिंक दिल से नहीं, मन से. आई थिंक दिमाग से तो नहीं सोच सकते हैं. वो सुबह 6 बज रहे, आइसक्रीम चाहिए, ये लॉजिकल है? नहीं. तो कहाँ से सोचते हैं वो? दिल से. राइट. नाउ कौन सी एज तक वो दिल तक से सोचते हैं? अप टू द एज ऑफ 6-7. बिकॉज उनको जो भी चाहिए वो पूछते नहीं. उनको चाहिए तो उनको चाहिए. उनके दिल में क्या है? करेज है. उनको फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं. उनको आइसक्रीम चाहिए. फिर वो स्कूल जाते हैं. स्कूल में जाके क्या बोलते हैं टीचर्स? अपना दिमाग यूज़ करो, अपना ब्रेन यूज़ करो. फिर आपको मेमोरी टेस्ट करते हैं. मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं बाय द वे. मेरे बच्चे होम स्कूल है. ओके, मेरे बच्चे 13 ईयर्स की एज तक स्कूल नहीं जाएंगे. मैं उनको होम स्कूलिंग दूँ. क्यों? बिकॉज मेरा एक ही काम है, मैं उनका दिल को मजबूत करूँगा. उनका दिमाग तो मजबूत हो जाएगा. सो क्या होता है, फिर आप स्कूल जाते हो, फिर आप अपने आप को एजुकेट करते हो, आपका मेमोरी टेस्ट होता है. तो अभी आपका फोकस यहाँ से यहाँ चल जाता है. करेक्ट. एंड नाउ यू आर थिंकिंग. लेकिन ब्रेन तो नेगेटिव होता है. वो स्केप्टिकल होता है. ये आदमी को क्या चाहिए, ये क्या होगा अगर ये नहीं होगा, अगर वो नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा. तो आस्ते हमारा ट्रांजिशन हो जाता है यहाँ और हम इसको बंद रख देते हैं. करेक्ट. तो ये क्या होता है? ये खाली फंक्शनल हो गया, ब्लड पंपिंग. लेकिन आपको एक चीज़ शायद मालूम नहीं है कि हमारे दिल में 40,000 न्यूरॉन्स हैं, जिसको बोलते हैं सेंसरी न्यूराइट्स. ये थोड़ा टेक्निकल. हाँ.
सेंसरी न्यूराइट्स, यूट्यूब पे जाइए, सेंसरी न्यूराइट्स को सर्च किए, इट विल ब्लो योर माइंड. सो सेंसरी न्यूराइट्स ये है कि आपको कभी कभी एक फीलिंग आती है, आप किसी से मिलते हो, आप ना जानते हो उसको, लेकिन आपके अंदर एक फीलिंग आती है कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है. करेक्ट, एक वाइब आता है. एक वाइब आता है. वो वाइब कहाँ से बोलते गट फील. गट फील नहीं है, गट फील होता है कि आई हैव एन आइडिया. लेकिन आपको ऐसी फीलिंग आई है जहाँ आपको मालूम है कि आपको मालूम है कि आपको मालूम है, लेकिन आपको मालूम नहीं कि आपको क्यों मालूम है. यू नो बट देयर नो लॉजिक बिहाइंड इट. वो उसको बोलते हैं आपकी सेंसरी न्यूराइट्स. ओके. These are feelings that you have that control your brain. So साइंस ने ये डिस्कवर किया कि ये जो सेंसरी न्यूराइट्स हैं इतने पावरफुल हैं कि अगर आप ब्रेन डेड भी हो जाओ, आप फिर भी जिंदा रह सकते हो. योर हार्ट इज स्टिल बीटिंग, यू आर स्टिल अलाइव. लेकिन अगर आपका हार्ट अटैक होगा, यू डाई. करेक्ट? सो यू कैन बी ब्रेनलेस एंड स्टिल बी अलाइव. सो आप अपनी किताबें में देखते हैं, इन द वेदास, इन द पुराणास, इन द भगवद गीता, इन द कुरान and Bible, वो क्या बोलते हैं? Do they not listen with their hearts? Do they not heartbroken, falling in heart? दिल की बात करो. हमेशा दिल की बात क्यों होती है? Why not दिमाग की बात या लिवर की बात? हम लोग एक दूसरे के लिवर की बात, जो लोग बोलते हैं कि दिल से सोचो, दिल से काम करो. तो ये लॉजिक, ये इमोशनल दिल नहीं, क्या वो रोमांटिक, ये आपके दिल में एक स्मॉल ब्रेन होता है. Let's call it a brain. और वो ब्रेन के अंदर क्या पैदा होता है? करेज, जोश, जुनून, ताकत, शक्ति, एंड एनी स्ट्रॉन्ग इमोशन जो है आपके पास, स्ट्रॉन्ग इमोशन जो आपको, अगर कोई बिल्डिंग आग में लगी हुई है और आपकी फैमिली ऊपर है, आप उस बिल्डिंग में भागोगे. इज दैट लॉजिकल? नो, इट्स क्रेजी. लेकिन आप भागते हो. एक लेडी थी, उसकी गाड़ी में वो चला रही थी, वो गाड़ी टॉपल हो गई है एक्सीडेंट में. उसकी बेबी गाड़ी से गिरी है और गाड़ी के नीचे आ गई है. तो लेडी ने क्या किया? She doesn't even know how. True story. Search करो. She lifted the car up and saved her baby. How? Doesn't make sense. दिल. आप जितने भी टॉप एक्टर्स को देखो, टॉप बिजनेस को देखो, जितने भी लोग खुश हैं लाइफ में, वो कहाँ से सोचते हैं? दिल से. उनका दिमाग इज ए सेक्शन फॉर दिस. So मेरा क्या काम है? जो लोग 15 साल की उम्र के बाद ये दिल बंद होने लगता है. फर्स्ट हार्ट, क्या बोलते हैं? हार्ट ब्रेक. Why heart break? Yeah. Why heart break? Why not brain break? Yeah. But it's actually a brain break, right? Yeah. दिल टूट गया मेरा. सब बॉलीवुड मूवीज अबाउट हार्ट. इट्स नॉट रोमांस, बिकॉज आपकी जो दिल की जो न्यूरॉन्स हैं वो बंद हो जाते हैं. मेरा काम क्या है कि इसको एक्टिवेट करना. Okay. सो आपका एक इंजन यहाँ है, आपका एक इंजन यहाँ है, गट फीलिंग, और इमेजिन करो ये वाला बंद है. द मोस्ट पावरफुल इंजन इन द वर्ल्ड. इट्स द मोस्ट पावरफुल. तो इमेजिन करो कि आप फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरे से बात कर रहे थे, आपने बोला आपने ये जॉब इंटर्न में शुरू किया था, और अभी जो आप काम कर रहे हो इट्स अमेजिंग, राइट? डज दैट मेक सेंस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. कैसे किया आपने लॉजिकली किया था ये? आपने मुझे बोला कि ये मेरा पैशन है. मैंने बोला आप फ्यूचर में क्या करें? मतलब नहीं, आई लव व्हाट आई डू. ये दिल से हो रहा है या दिमाग से हो रहा है? दिल से हो रहा है. करेक्ट. और जब तक आप अपने दिल से काम करोगे, आप कामयाब होगे. अगर आप पैसा भी नहीं बनाओगे, आप कम से कम खुश होंगे. एंड दिस इज व्हाई यू आर सक्सेसफुल इन व्हाट यू डू. बिकॉज आपने अपना दिमाग यूज नहीं किया, आपने अपना दिल यूज किया. मैं आपको ये आपको बोलना चाहता हूँ कि हॉरिबल थिंग फॉर मी टू से, लेकिन मैं बोलूँगा कि 95% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन के दिल बंद है, और उनको मालूम भी नहीं है कि उनके दिल बंद है. इसी जब कोई बोलता है कि माइंड कोच है, कैसे मुझे मालूम है कि मेरा दिल बंद है? ये भी बताता हूँ आपको. सिंपल. नंबर 1, आप हमेशा पास के बारे में बात करते हो. ओके. नंबर 2, हमेशा आप कंप्लेन करते हो, ये अच्छा नहीं है, और वो भी गवर्नमेंट अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, रोड अच्छे नहीं है, नॉन स्टॉप कंप्लेनिंग. एंड नंबर 3, जब भी आप बाहर जाते हो, आपका आउटलुक फ्यूचर पे नहीं है. आपका आउटलुक इज ओनली इन द प्रेजेंट, विच इज गुड, बट मेजॉरिटी इन द पास्ट. 95% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, आप मिलो उससे, आपको नहीं मालूम है क्या हुआ था. और ऐसे भी लोग हैं, 20 साल पहले ये हुआ था, 20 साल पहले. पर कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग. अगर आप कंप्लेन करोगे, समझो ये अच्छा नहीं है, और इसके बाद आप ये नहीं बोलते हो कि लेकिन हमको ये करना चाहिए, दैट मीन्स योर दिल इज लॉक्ड. कंप्लेन करो, अच्छी तरह करो,
लेकिन उसके बाद आप सोल्यूशन नहीं दोगे या ढूंढ रहे नहीं हो. नो, फॉर एग्जाम्पल किसी का वजन बढ़ जाता है, नॉट फॉर मेडिकल रीजंस बट फॉर ईटिंग. उनको मालूम है कि वो 8 किलो के थे, अभी वो 120 किलो हो गए. उनको दिखा नहीं है कि वो वजन बढ़ गया. क्यों? वो अपने माइंड में पूछेंगे, ओ थोड़ा बिजी हूँ. मरोगे 5 साल के अंदर, यू विल डाई. लेकिन एक्सक्यूजेस, बहाने पे बहाने पे बहाने पे बहाने. मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपके पास 3 बच्चे हैं, आपकी सैलरी कम है, लेकिन आप इंडिया में रहते हो, द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, आप और क्यों नहीं कमाते हो? भाई मेरी किस्मत ही ऐसी है. इज दिस हेयर और इज इट हेयर? यहाँ पे इट्स हेयर. तो आपकी जो अंदर वाली आवाज़ है, जो आपको गाइड करती है, कोई सिचुएशन में आते हो, आपका ब्रेन बोले करूँ नहीं करूँ, फिर एक आवाज़ बोली नहीं करो नहीं करो नहीं करो नहीं करो नहीं करो, वो ये वाली आवाज़ है. और एक आवाज़ बोलती है कि इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर आपने ये किया ये होगा ये होगा. ये है इसकी आवाज़. आप लोगों से पूछो, where do you live? If you live in your head, you are dead. That's a good one. अगर if you live in your head, you are dead. जब लोग अभी मेंटल हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ why don't we work on heart health? तो मैं इसको एक्सप्लेन करने में बिग बॉस में मुझे कम से कम आधा घंटे लग जाता. और अगर मैं बोलता ओ ये तो दिल का डॉक्टर बन गया है. करेक्ट. इसलिए आपने शॉर्ट में बोला कि मैं एक्टिवेट करता, जो आपने यहाँ पे एक टर्म यूज किया, आई एक्टिवेट द हार्ट. और सी, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये साइंस फैक्ट है. देयर आर 40,000 न्यूरॉन्स. मोस्ट पीपल्स न्यूरॉन्स आर डेड. मैंने आपको अभी बिगिनिंग में बोला था, मेरा दिल कह रहा था मैं करूं, मेरा दिमाग कह रहा था बिग बॉस नहीं करो. करेक्ट. मैं दिल से गया हूं. अगर मैं अपने दिमाग से जाता, आई वुड नेवर हैव गॉन ऑन द बिगेस्ट शो इन द वर्ल्ड. लोग मुझे बोल रहे थे आरफी नहीं जाना, तुम्हारा रेपुटेशन खराब हो गया. दिमाग बोल रहा था हाँ सही बोल रहे हैं, दिल बोल रहा था नहीं, गो 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 गो. सो मैं बोल रहा हूँ कि कितने लोग अपना दिल यूज़ करते हैं. वो भी इमोशन की बात नहीं कर रहा हूँ. लोगों ने दिल को इमोशन के साथ लिंक कर दिया कि ओ लाबी डबी काबिज. नहीं, बट थैंक यू सो मच सर. आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की यहाँ पे, जो आपने आई थिंक कोई इंटरव्यू में बात नहीं की है. सो थैंक्स टू यू. थैंक यू. एंड बहुत अच्छा लगा. बहुत कुछ चीज़ें मुझे भी सीखने मिली. एंड एक होता है ना कि आप किसी को शो में देखते हो, एंड जब आप रियल में देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो दिमाग में डाउट होती है वो नहीं. हाँ, और ये भी एक और चैलेंज था, हिंदी इज़ नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज. बट आपने आज 99% हिंदी में बात की, जैसे आपने बोला. हाँ, तो वहाँ शो में कभी कभी बिग बॉस ऐसे लफ्ज यूज़ करते थे कि मुझे पता नहीं, आपने देखा होगा व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दैट मीन, आई डोंट अंडरस्टैंड. सो उसकी वजह से मैं थोड़ा हेड में चला गया था. यहाँ मैं टोटल दिल से बात कर रहा हूँ. मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन वहाँ जब बिग बॉस बोलते हैं, माय गॉड, अभी वो ऐसा लफ्ज़ बोलेगा जो मुझे समझ नहीं आएगी, और समझ नहीं आएगी फिर मैं इनसे पूछ रहा हूँ, फिर मैं आई डिड गेट इनटू माय हेड. बट थैंक यू सो मच. जाने से आप पहले आपको कोई भी मैसेज देना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये देख रहे हो, प्लीज़ वोट फॉर सारा, और सारा को आप जिताओ. नंबर 2, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सपोर्ट किया. और अगर आप सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो, मुझे ट्रोल कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच. मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज कम से कम लोग पूछ रहे हैं कि आरफी खान क्या करते हो, माइंड कोचिंग क्या है. अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई चैलेंजेस है, आई थिंक आपको ईमेल मिलेगा नीचे वीडियो में. प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस. आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं, हम ज़रूर करेंगे. लव यू गाइज, आप अमेजिंग हो. थैंक यू. ट्रोल से याद है, एक अभी बहुत सारे रील्स वायरल जा रहे हैं बग्गा जी के. हाँ, बग्गा जी मुझे नहीं मालूम है. सी नाइस मैन, वो शो पे क्या कर रहा है, नो आइडिया. मैं शॉक था जब मेरा इविक्शन हुआ था कि सब बोल रहे थे बग्गा जी ओके गुड बाय. मुझे भी वही लगा कि बग्गा जी जाएंगे. या सबको, इनफैक्ट अगर आपने मेरा रिएक्शन देखा होता, आई वेंट वाओ, बिकॉज आई थिंक मेरी वाइफ को बर्थडे गिफ्ट दिया मेरा इविक्शन. मुझे लग रहा है वो जानबूझ के किया. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, नथिंग टू आई डोंट नो. देखे, बट ऑल आई नो इज के बग्गा जी ने मेरी उसकी बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशंस हुई, लेकिन अगर कोई याद करेगा बग्गा जी को, बोलेंगे वो चाय बनाता था बिग बॉस में. ये रियलिटी है. इवन दो ही कुड डू मच मोर, इट्स वेरी वेरी गुड, इट इज टॉकिंग लाइक सुपर गुड, लेकिन वो कैसे अभी तक वहाँ है. अभी तो उन्होंने शायरी वायरी स्टार्ट कर दी. हाँ, तो वो मेरी वाइफ वो थोड़ा मस्ती जोक हो रहा है, लेकिन कोई लोग मुझे बोल रहे हैं कि यू शुड बी एंग्री. लोग, मेरा रिलेशनशिप इज सॉलिड इनफ कि मुझे मालूम है मस्ती है,
I'm not going to be drawn into such rubbish. या बट थैंक यू सो मच सर Thank you. एंड ऑल द बेस्ट टू यू शुक्रिया आपका. एंड आई होप कि सारा ये शो जीते Thank you एंड very आप दोनों एक साथ यहाँ पे आओ. Thank you very much.